Good morning students. Welcome to online classes of RL School. इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे थे। साइज लोकेशन आप कह सकते हो या अबाउट फैक्ट आप कह सकते हो, और बहुत सारे फैक्ट हमने इसमें पढ़ लिए थे बेटा। सॉरी, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में पढ़ा था और इसके कुछ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज मैं कुछ दो तीन पॉइंट्स हैं, टॉपिक छूटे में उन पर बात कर लेता हूँ। एक तो मैं बात करता हूँ इसकी एरिया। ठीक है, एरिया वर्ल्ड का कितना है? ये 3.8 किलोमीटर स्क्वायर आप कह सकते हो। ठीक है, यह पूरा लिख देता हूँ मैं, 3287263। ठीक है, किलोमीटर। परसेंटेज कितना है वर्ल्ड का? 2.4%। ठीक है, और इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, एरिया में इतना याद रखना आपको, भारत वर्ल्ड के एरिया का कुल कितना परसेंट है? तो टोटल 2.4%, 2.4% है। ठीक है, भारत पूरे वर्ल्ड के एरिया में। भारत है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन एरिया। ठीक है, और पॉपुलेशन में तो हम आपको पता है 2nd पोजीशन पे हैं ही, बहुत जल्द फर्स्ट पर आने वाले हैं। सो 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब 6 और बच गई। ठीक है, तो 6 बच गई, वो कौन सी है? जैसे रशिया है, कनाडा है, चाइना है, एंड यूएसए है, ब्राज़ील है, और उसके बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया। तो आपको इसको याद कैसे करना है बेटा? जैसे याद करने के लिए आप सिंपल ट्रिक है, एक तो RC क्यूब आप कह सकते हो। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि भारत में एक लड़की है जिसका नाम है रक्कूबाई। क्या नाम है? रक्कूबाई। रक्कूबाई के साथ में शर्त लगी कि इंडिया है वो 7th प्लेस है, तो रक्कूबाई ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो मानूंगी नहीं। तो वो घूम के आती है, पूरी कंट्रीज में घूम के आती है जो इंडिया से बड़े हैं, और रक्कूबाई को ये पता लगता है कि भारत से बड़ी कितनी कंट्रीज हैं? 6 ही हैं। 7th कौन सा स्थान है? इंडिया का है। तो ये रक्कूबाई जो है, ये रक्कूबाई ऐसे कह सकते हो आप, रक्कूबाई, इंडिया आएगा इसमें, रक्कूबाई। ठीक है, वेंट टू आउटसाइड ऑफ इंडिया टू फाइंड आउट हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर दैन बिगर, जो बिगर दैन इंडिया है। ठीक है, तो R स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा? रशिया, C स्टैंड फॉर कनाडा, C स्टैंड फॉर चाइना, U स्टैंड फॉर यूएसए, B स्टैंड फॉर ब्राजील, A स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलिया, एंड I स्टैंड फॉर इंडिया। ठीक है, लेट मी रिमाइंड वंस मोर, R फॉर रशिया, C फॉर कनाडा, C फॉर चाइना, U फॉर यूएसए, B फॉर ब्राजील, A फॉर ऑस्ट्रेलिया। ये जो 6 कंट्री हैं ये इंडिया से बड़ी हैं एरिया में, और इंडिया है 7th। पॉपुलेशन में इंडिया 2nd है, फर्स्ट पे कौन है? चाइना है। इंडिया कितना परसेंट है? 2.4% है। ठीक है, अब इंडिया पर आ जाओ, ये तो बाहर की बात होगी। इंडिया का जो टोटल लेंथ और विड्थ हमने बात कर ली थी पिछले उसमें। अब हमें एक तो देखो याद क्या करना है, ये जो कोस्टल बाउंड्री है इंडिया की। ठीक है, ये जो कोस्टल बाउंड्री है ये कितने किलोमीटर लंबी है? 6110 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना है ये कोस्टल बाउंड्री। अगर इसी कोस्टल बाउंड्री में अपने ये अगर मैं जोड़ दूं, कौन? अंडमान निकोबार जो बे ऑफ बंगाल में है, और छोटे छोटे द्वीप कहां पर हैं? अरेबियन सी में, ये लक्षद्वीप, और ये कौन से हो गए? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पता है ना आपको ये? अरेबियन सी में कौन से आइलैंड ग्रुप हैं? लक्षद्वीप है, एंड बे ऑफ बंगाल में कौन से हैं? अंडमान एंड निकोबार। अगर इनका कोस्ट लाइन भी जोड़ देता हूँ तो ये हो जाता है 7516 किलोमीटर। 0.6 भी आता है आगे, बट अराउंड कर लो आप, लगभग 6100 किलोमीटर। कौन सी? इंडिया की कोस्टल बाउंड्री है। टोटल बाउंड्री अगर इनको भी मिला दें तो कितनी हो जाती है? 7516 किलोमीटर। ठीक है, टोटल अगर पूछे तो जोड़ दोनों को ऐड कर सकते हो।
इंडिया की कोस्ट बाउंड्री इतनी लंबी है जो वर्ल्ड में किसी की नहीं है, ठीक है। और इसकी ये बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें अगर यूरोप से अगर हमें जुड़ना है, ठीक है, वाटरवे से, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो वाटरवे सस्ता होता है, इजी भी होता है, ठीक है। लैंड से आप किसी गुड्स को इतना कैरी नहीं कर सकते जितना आप वाटरवे से करते हो। तो यूरोपियन जितने भी कंट्रीज हैं उनसे जो भी माल आता है या हम जो एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं वो टोटल इस कोस्टल बाउंड्री के थ्रू होता है। सो विच इज एक सिग्निफिकेंस आप कह सकते हो इस सब कॉन्टिनेंट का एक जो फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है, बहुत इसके फायदे भी हैं। यहाँ पर बेटा देखो 5 राज्य तो इस साइड में है, ठीक है, और 4 स्टेट है वो इस साइड में है, ठीक है। यानी देर आर 9 स्टेट्स। हाउ मेनी स्टेट्स? 9 स्टेट आर सिचुएटेड एट द कोस्टल बाउंड्री। कौन कौन से मैं नाम देखो शॉर्ट में लिख दूँ। गुजरात है, देन गोवा है, देन कर्नाटका है, देन केरला है, सॉरी महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है ना। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया एंड केरला। ये 5 तो हैं वेस्ट कोस्ट पर। ईस्ट कोस्ट पर 4 स्टेट हैं, देखो कौन कौन से। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। 4 स्टेट आर लाइज इन द ईस्टर्न कोस्ट एंड 5 स्टेट आर लाइज ऑन द western coast. Total, if I would talk about the total length of coastal boundary, it is 6100 kilometer. If I include the total boundary with the island groups, it is stand 7516 kilometer, ठीक है। ये जो बात करें, ये यहाँ से यहाँ, ये वाली कौन सी होगी? अपनी लैंड बाउंड्री होगी। ये वाली कौन सी होगी? लैंड बाउंड्री। ये बाउंड्री कितनी है? 51520 किलोमीटर, ठीक है। तो भारत की अगर लैंड बाउंड्री आपसे पूछ ले तो 15,215,200 किलोमीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लैंड बाउंड्री। ये कौन सी होगी? कोस्टल, क्योंकि यहाँ पर पूरा क्या है? समुद्र है। इंडियन ओशन इधर आ जाता है, इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इधर गल्फ ऑफ खंबात है, रन ऑफ कच्छ है, ये सब यहाँ पर टोटल पानी में है, सी में है, ठीक है। इसके अलावा और क्या बच गया? लेंथ मैंने बताई दी है, ठीक है। और ये बता दिया आपको कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 2.4% इसका टोटल एरिया है। जो 6 बड़ी कंट्री हैं उनको याद करने का भी आपको बता दिया। इसके अलावा और कुछ तो नहीं है शायद आपके चैप्टर में, सिंपल सा है। मोर ओवर इंडिया साइज एंड लोकेशन, दोबारा सुन लो, इंडिया साइज एंड लोकेशन। जितनी भी मेरी क्लासेस हैं उसमें जहाँ पर भी ये मिले आप उनको आप लर्न कर सकते हो। बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताए हैं। तो बेटा आपका जो 11th का जो चैप्टर है वो सिर्फ 1-2 ही पेज का है, ठीक है। बट आप इंडिया साइज एंड लोकेशन को मैंने कम से कम 10 पेजेस में पढ़ाया है। तो यू कैन सर्च आउट द ऑल क्लासेस जो हैं वहाँ पर, और आप और बहुत कुछ सीख सकते हैं उनसे। मैंने पूरा एक स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन डाला है अंडमान निकोबार का, लक्षद्वीप का, और कर्क रेखा आपको बताओ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने स्टेट से गुजरती है? 8 स्टेट से गुजरती है। एक हमने ये देखा था कि जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5 जिसको बोलते हैं, वो कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद से। इलाहाबाद में नैनी, मिर्जापुर भी नाम आता है, इलाहाबाद के नैनी एंड मिर्जापुर भी नाम आता है, वो से स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरती है। स्टैंडर्ड मेरिडियन एक ही है भारत की, इसलिए भारत का पूरा समय है वो एक है। अब अगर कोई पूछ ले कि क्या हम इसको चेंज करना चाहेंगे, चेंज करें, देखो पर्सनल ओपिनियन पूछा है मैंने आपसे, तो आप हाँ में जवाब दे सकते हो। क्यों दे सकते हो? इसका एक रीजन है। देखो यहाँ से यहाँ देखो 68 और 97, लगभग 98 हो गया ना, यानी इसमें करीब 30 डिग्री का फर्क है। कितने एक्सटेंट में कितने डिग्री का फर्क है? लगभग 30 डिग्री का। और हमने क्या सीखा है कि 1 डिग्री में, एक लॉन्गिट्यूड में और 4 मिनट बढ़ जाती हैं। 30 × 4 = 120 मिनट्स। इसका मतलब कितने घंटे? 2 आवर्स। मतलब इंडिया के समय में 2 घंटे का फर्क है ना।
है तो वैसे तो एक ही है, बट एक एक्चुअल 2 घंटे का फर्क है। कैसे फर्क है? अब मान लो आपका यहाँ पर कोई दोस्त बैठा है, ठीक है, ये दोस्त है आपका इधर अरुणाचल प्रदेश में, और आप इधर बैठे हो मुंबई में, ठीक है, आप इधर मुंबई में बैठे हो, ठीक है ना, मुंबई वाले। अब आपने क्या किया कि आप अपने दोस्त को, ये दोस्त फोन करता है आपका कि आप है मुझे सुबह जब सनराइज हो यानी सूर्य की पहली किरण में देखना चाहता हूं और मुझे उठा देना। अब यहां पर मान लो 6:30 पर सुबह सूर्य राइज होता है, सनराइज हुआ मुंबई में, ठीक है। तो आप यहाँ मुंबई में हो, तो आपने अलार्म लगा रखा था, देखा कि 6:30 सनराइज होगा, तो तुरंत फोन आपने अलार्म लगाया और हड़बड़ाहट में होकर तुरंत फोन किया किसको? अपने दोस्त को, कि भाई खड़ा हो जा जल्दी, सूर्य मतलब सनराइज हो गया है। यहाँ इस पर क्या बीतती है देखो, 6:30 पर यहाँ मुंबई में या गुजरात में जो सनराइज हो रहा है वो यहाँ 4:30 हो गया था, है ना। अब ये तो नहा धो के तैयार था, मतलब उठा ही नहीं बेचारा, ये किसी को बर्थडे विश करना चाह रहा था, उठा ही नहीं। अब 2 घंटे बाद आपने फोन करते हो तो ये क्या एकदम लाल पीला है, ठीक है, मर्डर कर सकता है, मतलब इतना गुस्से में है ना, बुरा भला कह रहा है, बोले तूने मेरी वो कर दी, ये कर दी, मेरे को उठाया नहीं। अब आपको समझ में नहीं आया ना, क्योंकि आपने तो, आपका समय तो यहाँ सही है, बट यहाँ देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको कि अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात के टाइम में एक्चुअल 2 घंटे का फर्क है। जो सूर्य यहाँ पर 4:30 सुबह दिख जाता है, वो गुजरात में आकर के कितने बजे दिखता है? 6:30 दिखता है। तो वी कैन पुट ए कंसर्न ओपिनियन, आप कह सकते हो, टू द गवर्नमेंट कि यस वी कैन, बहुत बड़ा एरिया है, 30 डिग्री का एक्सटेंट हो, बहुत बड़ा हो जाता है, तो हमें 2 मेरिडियन करनी चाहिए, बट स्टिल वी हैव हाउ मेनी मेरिडियन? एक ही मेरिडियन है, दैट्स वाई पूरी जो कंट्री का टाइम है वो एक ही है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने बता दी, लैंड बाउंड्री बता दी, कोस्टल बाउंड्री बता दी, विद ये बता दी। मोर ओवर यू कैन फाइंड आउट या रीड आउट ऑल चैप्टर्स इंडिया साइज एंड लोकेशन। दोबारा बता रहा हूँ, इंडिया साइज एंड लोकेशन के जितने भी वीडियोज हैं, जितने भी क्लासेज हैं, आप उनको जाइए देखिए, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे फैक्ट आपको मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग मतलब चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। ये सभी आप चैप्टर में हो जाता है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। मैं आपको भेजूँगा मतलब सॉल्यूशन भेजूँगा और क्वेश्चन आंसर आपको करने, ठीक है। तब तक आप स्टे होम, स्टे हेल्दी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।